हेलो इस वीडियो में सामान्य अध्ययन प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए कहता है कि त्रिभुज ए बी सी में ए डी परपेंडिकुलर बी सी। त्रिभुज ए बी सी, तो देखिए ए बी सी, ए डी परपेंडिकुलर क्या है बी सी। ठीक है, अब यहाँ पे दे दिया गया है बी डी है 10, बी डी 10, डी सी है 10√3। ठीक है, उसके बाद ए डी है 10, ए डी है 10। यहाँ से जो है ये कोण निकाल लीजिए, कोण बी ए डी यानी 10 कोण बी ए डी, तो 10 कोण बी ए डी क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा P बाई बी। क्या हो जाएगा P बाई बी, यानी 10/10 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी कितना हो जाएगा, और ये 1 यानी 10 45, यानी इसका मान कितना निकल जाएगा, तो 45 निकल जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये कोण निकाल लीजिए, यानी कोण जो है सी ए डी, 10 कोण सी ए डी, 10 कोण सी ए डी। तो यहाँ पे जो ये कोण हो जाएगा P बाई बी, यानी यहाँ होगा 10/, देखिए यहाँ पे जो हो जाएगा ये हो जाएगा, ये सामने में देखिए इसके सामने में टेन थीटा बराबर P बाई बी क्या हो जाएगा, तो 10 कोण सी ए डी, सी ए डी, सी ए डी, तो ये हो जाएगा आपको 10 सी ए डी टेन थीटा बराबर क्या होता है P बाई बी। तो ये हो जाएगा 10√3/10, यानी कितना होगा √3, √3 कहे तो 60। तो इस कोण का मान कितना निकल गया 60। ठीक, अब देखिए कोण एक, अब देखिए यहाँ पे कोण सी ए डी 60 है। अब कोण यहाँ से ए निकाल लीजिए, ये पूरा कोण जुट जाएगा, यानी कितना, तो यहाँ पे 45, ये 45 और ये 60, तो 45 और 60 105 हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन। देखिए x² + 1 का होल स्क्वायर माइनस x² बराबर 0, तो ये क्या हो जाएगा, तो x⁴ a + b का होल स्क्वायर, x⁴ प्लस 2x² + 1 माइनस x² बराबर 0, यानी ये हो जाएगा x⁴ + x² + 1 बराबर 0। ठीक है, अब यदि y बराबर x² आप लेते हैं तो क्या होगा y² + y + 1 बराबर 0। ठीक है, यहाँ से y का मान निकाल लीजिए, तो यहाँ से जो है a का मान कितना है 1, b का मान कितना है 1, c का मान कितना है 1। अब देखिए d बराबर 0 यदि आप लेते हैं तो d बराबर b² - 4ac का मान निकाल लीजिए, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1² माइनस 4×1 यानी कितना आएगा, तो -3 जो कि <0 है। ठीक है, तो समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि हंसों की संख्या के वर्गमूल का 7/2 भाग, ठीक है, भाग हौजों के किनारे खेल रहे तथा शेष, तो यहाँ पे देखिए, तो माना कि हंस की संख्या यदि x मानते हैं तो हंसों की संख्या के वर्गमूल का 7/2, ठीक है, एक हौज के किनारे खेल रहे हैं तथा शेष 2 हंस पानी में जो है जल क्रीड़ा कर रही है, और शेष 2 हंस पानी में जल क्रीड़ा कर रही हैं। तो ये तो टोटल हंस कितना है x, तो x के बराबर होगा, यानी ये हो जाएगा 7√x + 4 बराबर 2x। ठीक, यानी 7√x बराबर होगा 2x - 4। अब दोनों तरफ जो है वर्ग कर दीजिए, तो क्या होगा 49x बराबर 4x² -16 अब माइनस का 16x। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा 4x² - 64x - x + 16 बराबर 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा फाइनली जो है ये क्या होगा 4x कॉमन तो x - 16 -1 कॉमन तो x - 16 बराबर 0, यानी यहाँ से x का मान कितना निकल गया 16 और 1/4। ठीक है, तो 1/4 संभव नहीं है, अंशों की संख्या कितना होगा 16 होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए कहता है इतना है y + x/y, तो यहाँ से हम क्या करते हैं x/y, ठीक है, x/y निकालिएगा
तो 0.5 बाई कितना आएगा 2.5, दशमलव कैंसिल, यानी कितना होगा 1/5। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या कीजिए, y से x/y है तो y से भाग दीजिएगा तो 1 - x/y। ठीक है, 1 + x/y, तो ये जाएगा 1 - 1/5 बट्टा में 1 + 1/5। 5 में से क्या 4/5, नीचे में देखिए 5 1 6/5, कट के 2 दूनी 4 2 3 6, कितना आ जाएगा 2/3, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर जो है 35 की यदि बात करें तो 35 में क्या होने वाला है, तो यहाँ पे देखिए कहता है कि यदि परीक्षण x1 x2 x3 डॉट डॉट xn का मध्य इतना हो तो सही विकल्प क्या होगा। तो यहाँ पे तो समांतर माध्य क्या होता है, समांतर माध्य होता है सिग्मा। ठीक है, सिग्मा i बराबर 1 से n x i, अब बट्टा में ये हो जाएगा n, बट्टा में क्या हो जाएगा n हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, और माध्य क्या है x यही है, आपको माध्य दे दिया गया है, तो ये हो जाएगा कितना n x मीन बराबर x1 + x2 + डॉट 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 कहाँ तक xn तक। ठीक है, ये समीकरण मान लीजिए 1। अब क्या कीजिए, अब करते हैं क्या, सिग्मा i बराबर 1 से n। ठीक है, xi माइनस x मीन घटाते हैं तो ये होगा x1 - x मीन प्लस x2 - x मीन होते होता xn - x मीन। ठीक है, यानी x1 + x2, ठीक है, प्लस x3 होते होते कहाँ तक xn तक, माइनस में देखिए x जो है ये x मीन बार बार घट रहा है, तो ये क्या होगा माइनस में n x मीन। ठीक है, ये होगा n x बार, तो इसका मान तो आपको पता ही है, x1 x2 x3 xn का मान अभी निकाले थे, n x बार माइनस n x बार, ये घट के क्या होगा 0, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है बी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कहता है कि यदि दो वृत्त एक दूसरे को बाहर से छूता है, दो वृत्त एक दूसरे को बाहर से छूते हैं तो दोनों वृत्तों से एक साथ गुजरने वाली स्पर्शरेखा, तो एक तो ये हो गया, एक ये हो गया 2, और एक ये हो गया 3, कितना होगा 3 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी ऑप्शन। अगर मान के चलिए प्रतिच्छेद करता तो कितना होता है 1 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 कहता है कि के का संभावित मान नो का गुणनफल ज्ञात करें। ठीक है, समांतर माध्य आपको दे दिया गया है 33, तो यहाँ पे माध्य निकाल लीजिए, कितना है 33, तो ये हो जाएगा कितना 29 × 4। ठीक है, 29 × 4 प्लस 30 या 90 प्लस 3 के इंटू 30 प्लस के प्लस 64, 4 दूनी 8 3 दूनी 6 प्लस 62, बट्टा में ये f को जोड़ लीजिए, 4 3 7 2 9 1 10, 10 + 3 के 10 + 3 के इसको सॉल्व कीजिएगा, के का मान निकल जाएगा कितना, के का मान निकल जाएगा 1 और 2, कितना 1 और 2, तो के संभावित मानों का गुणनफल करा तो 1 × 2 कितना होगा 2, ऑप्शन नंबर सी। देखिए 39 नंबर, यहाँ पे 2.03 पर एक रिंग, तो ये हो जाएगा, देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, तो 203 माइनस, ठीक है 203 माइनस 20, यानी तो ऐसे कर लेते हैं 2 इंटीजर 03 माइनस 0 बटा में 9 और 1 0। ठीक है, यानी ये हो जाएगा 2 सही 3/90, कट के हो जाएगा 2 सही 1/30। ठीक है, ऑप्शन नंबर ई। देखिए कहता है कि मार्च 2024 में आयुर्वेद को बढ़ावा देने हेतु आयुष मंत्रालय ने किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ए ऑप्शन थाईलैंड। मार्च 2024 में आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए आयुष मंत्रालय ने थाईलैंड देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
मार्च 2024 में ही भारतीय रिजर्व बैंक ने सीमा पर लेन देन हेतु बैंक इंडोनेशिया से समझौता ज्ञापन किया है। मार्च 2024 में भारत सरकार ने एडीबी यानी एशियाई विकास बैंक के साथ मिलकर भारत में फिनटेक इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए समझौता किया है। जनवरी 2024 में भारत ने ओमान से सूचना प्रौद्योगिकी के लिए रूस से कुडनकुलम परमाणु संयंत्र विस्तार के लिए, फ्रेंच गुयाना से हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में सहयोग के लिए, अर्जेंटीना से लिथियम खोज और खनन के लिए समझौता किया है। फरवरी 2024 में शिक्षा मंत्रालय ने फीफा संगठन से देश में फुटबॉल खेल को बढ़ावा देने के लिए और महाराष्ट्र सरकार ने गूगल के साथ स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र में एआई का उपयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। नेक्स्ट है कि पेरिस ओलंपिक में भारतीय पहलवान अमन सेहरावत ने कितने किलो के प्रतिस्पर्धा फ्रीस्टाइल कुश्ती में कांस्य पदक जीता है? तो देखिए 40 का होगा बी ऑप्शन 57 किलो। तो पेरिस ओलंपिक में भारतीय पहलवान अमन सेहरावत ने 57 किलो फ्रीस्टाइल कुश्ती में कांस्य पदक जीता है। भारत में पेरिस ओलंपिक में कुश्ती में केवल एक पदक कांस्य जीता है। भारत ने पेरिस ओलंपिक में कुश्ती में भारत के लिए यह पदक अमन सेहरावत ने प्यूर्टो रिको के डेरियन क्रूज को हराकर पदक जीता है। हाल ही में गौरव नामक अपने पहले लॉन्च रेंज ग्लाइड बम का सफल उड़ान परीक्षण किया गया है। 41 का बी डीआरडीओ। तो भारत के डीआरडीओ ने हाल ही में अपने पहले लॉन्ग रेंज मिसाइल बम गौरव का सफल उड़ान परीक्षण किया है। जून 2024 में डीआरडीओ द्वारा हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट यानी अभ्यास सिस्टम का अंतिम परीक्षण को पूरा किया है। डीआरडीओ के द्वारा हथियार प्रणालियों के लिए पश्चिम बंगाल के जुनपुट गांव में एक परीक्षण केंद्र स्थापित करने की परियोजना शुरू किया है। डीआरडीओ भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय का अनुसंधान एवं विकास विंग है, जिसका लक्ष्य भारत की अत्याधुनिक रक्षा प्रौद्योगिकी से सशक्त बनाना है। डीआरडीओ का गठन 1958 में किया गया था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। डीआरडीओ का ध्येय वाक्य बलस्य मूलम विज्ञानम है। वर्ष 2024 में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा सर्वोच्च पुरस्कार ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित होने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं? 42 का ए अभिनव बिंद्रा। तो वर्ष 2024 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा सर्वोच्च पुरस्कार ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित होने वाले दूसरे भारतीय अभिनव बिंद्रा बन गए हैं। इनसे पूर्व यह सम्मान 1983 में इंदिरा गांधी को दिया गया था। अभिनव बिंद्रा 2008 बीजिंग ओलंपिक में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता में पहला व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 फरवरी 2024 को किस मुस्लिम देश में नवनिर्मित हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया है? तो 43 का होगा सी संयुक्त अरब अमीरात। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 फरवरी 2024 को संयुक्त अरब अमीरात यूएई में नवनिर्मित हिंदू मंदिर का निर्माण किया है। सऊदी अरब में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मस्जिद बनाया गया है। हाल ही में तेलंगाना ने विश्व का पहला 3D मुद्रित मंदिर बनाया गया है। हाल ही में दुनिया का पहला ओम आकार का मंदिर राजस्थान में बनाया गया है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने पर्थ शहर में दुनिया का सबसे ऊंचे राम मंदिर बनाने की घोषणा की। कहता किस भारतीय राज्य में हाइड्रोजन उत्पादन करने वाले बैक्टीरिया की खोज की गई है? 44 का सी महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र राज्य में हाइड्रोजन उत्पादन करने वाले बैक्टीरिया की खोज की गई है। हाल ही में शोधकर्ता ने महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में स्थित अरावली के गर्म झरने में पाए जाने वाले अवायवीय लिग्रोसेल्यूलोज डिग्रेडिंग बैक्टीरिया हाइड्रोजन गैस का उत्पादन करने की क्षमता राख उत्पादन करने की क्षमता रखा है की खोज की है।
चौथा, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट का खिताब जीतने वाले माइकल डिसूजा किस खेल से संबंधित हैं? 45 का होगा ए, तैराकी। तो चौथा, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट का खिताब जीतने वाले माइकल डिसूजा तैराकी खेल से संबंधित है। इसमें प्रत्याशा रे को तैराकी में 4 स्वर्ण जीतने के लिए सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट का अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 14 से 29 फरवरी 2024 तक गुवाहाटी में आयोजित चौथा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी में जो है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी कुल 71 पदक, 32 स्वर्ण, 18 रजत, 21 कांस्य जीतकर पहला स्थान पर। विश्व का पहला एआई ह्यूमनॉइड महिला रोबोट सीईओ बना है। 46 का बी, मिका। तो देखिए, विश्व का पहला एआई जो ह्यूमनॉइड महिला रोबोट सीईओ मिका बना है। पोलिस रम कंपनी जो है डिक्टाडोर ने घोषणा किया है कि उसके फर्म का नेतृत्व करने के लिए एआई संचालित जो ह्यूमनॉइड महिला रोबोट मिका को नियुक्त किया गया है। महिला रोबोट जो है सोफिया को नागरिकता देकर सऊदी अरब रोबोट को नागरिकता देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। देश का पहला एंटी टेरर रोबोट दक्ष को डीआरडीओ द्वारा बनाया गया है। कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? 47 का सी, सरोजनी नायडू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय जो है महिला सरोजनी नायडू थी। ठीक है, सरोजनी देखिए, सरोजनी नायडू ने 41वां कानपुर कांग्रेस अधिवेशन जो है 1925 की अध्यक्षता की थी। ठीक है, फिर है कि भारत की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू बनी। 9 अगस्त 1942 को ऑपरेशन जीरो आवर के तहत सरोजनी नायडू ने जो है कस्तूरबा गांधी को आगा खां पैलेस में रखा गया था। फिर है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट थी। 1917 कलकत्ता अधिवेशन। 1933 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता श्रीमती नल्ली सेनगुप्ता ने की थी। स्वतंत्रता से पूर्व कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले जो है केवल 3 महिलाएं थी। नेक्स्ट देखिए, कहता है कि गांधी जी ने किस एक्ट या अधिनियम के खिलाफ लड़ने और सत्याग्रह शुरू करने का फैसला किया? 48 का ए, रॉलेट एक्ट 1919। ठीक है, रॉलेट एक्ट 1919। तो गांधी जी ने रॉलेट एक्ट 1919 एक्ट या अधिनियम के खिलाफ लड़ने और सत्याग्रह शुरू करने का फैसला किया। वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड कार्यकाल 1916 से 1921 के कार्यकाल में 1919 में रॉलेट एक्ट पारित किया। लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने अखिल भारतीय स्तर का गांधी जी का पहला आंदोलन रॉलेट एक्ट के विरुद्ध 1919 में प्रारंभ सत्याग्रह था। गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह के लिए कथा 3 राजनीतिक मंचों का उपयोग किए थे: होम रूल, खिलाफत और सत्याग्रह सभा। पंजाब के 2 लोकप्रिय नेताओं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी और ब्रिटिश दमन का विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा बुलाई गई, जहां जनरल रेगिनेल्ड एडवर्ड हेरी डायर ने निहत्थी जो है शांतिपूर्ण भीड़ पर गोलियां जो है चलाकर जो है लगभग 1000 लोगों की हत्या कराई। फिर जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी। उसके बाद है कथा कौन सा जो है कथन नेताजी सुभाष चंद्र बोस से संबंधित नहीं है? 49 का सी, यानी वह संविधान की मसौदा समिति के सदस्य थे। कथा वह संविधान, तो देखिए कथा सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु चित्तरंजन दास थे। सुभाष चंद्र बोस को पहली बार असहयोग आंदोलन 1921 में 6 माह की सजा हुई थी। उन्हें 11 बार जेल की सजा मिली थी। 25 अक्टूबर 1924 को सुभाष चंद्र बोस को
जो हम मांडले यानी वर्मा की जेल में भेजा गया था। 18 अगस्त 1945 को विमान दुर्घटना में सुभाष चंद्र बोस घायल हो गए थे। फिर उसके बाद उनके बारे में कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है। 29 अगस्त 1947 को 7 सदस्यीय प्रारूप या मसौदा समिति का गठन किया गया था। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। बंगाली साहित्यकार रविन्द्रनाथ टैगोर खालिस्तान में अपने गीतांजलि नामक कविता संग्रह के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बने। बी ऑप्शन 1913। बंगाली साहित्यकार रविन्द्रनाथ टैगोर वर्ष 1913 में अपने गीतांजलि नामक कविता संग्रह के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बने। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में हुआ। अर्थशास्त्र में सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार 1969 में। 1912 में अंग्रेज कवि W.B. येट्स ने जो है टैगोर जी के काव्य संग्रह गीतांजलि का जो है अंग्रेजी अनुवाद किए। फिर है कि रमन प्रभाव के लिए C.V. रमन को 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला। फिर 1968 में कृत्रिम जीन का संश्लेषण के लिए चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार हरगोविंद खुराना को। 2001 में V.S. नाइपोल को साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया। 1974 में नियम बना दिया गया कि मरणोपरांत किसी को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध के समय 1940 से 1942 तक नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया। इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस को शांति का नोबेल पुरस्कार 3 बार दिया गया, 1917, 1944, 1963 में। नेक्स्ट कहता घटनाओं को उनके कालक्रम में व्यवस्थित करें। 51 का हो जाएगा बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा तो देखिए चंपारण आंदोलन अप्रैल 1917 में। चंपारण आंदोलन कब हुआ? अप्रैल 1917। अप्रैल 1917। उसके बाद जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। ठीक है। उसके बाद है खिलाफत आंदोलन। तो खिलाफत आंदोलन 1919 से 1922। खिलाफत आंदोलन 1919 से 1922 और असहयोग आंदोलन 1920 से 1922। 1920 से 1922। ठीक है। तो असहयोग आंदोलन 1920 असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 और खिलाफत आंदोलन 1919 से 1922। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931। चंपारण आंदोलन अप्रैल 1917। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। खिलाफत आंदोलन 1919 से 1922। असहयोग आंदोलन 1920 से 1922। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942। कथा अशोक तर्क सिद्ध रूप से जो प्रारंभिक भारत के सबसे प्रसिद्ध शासक थे जिन्होंने कलिंग पर विजय प्राप्त की। वे खालिस्तान के पोते थे। 52 का ए ऑप्शन चंद्रगुप्त मौर्य। तो अशोक जो है तर्क सिद्ध रूप से प्रारंभिक भारत के सबसे प्रसिद्ध शासक थे जिन्होंने कलिंग पर विजय प्राप्त की। वे चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे। अशोक के बृहत शिलालेख जो है 12 में सभी संप्रदायों को समान और वृद्धि होने की कामना की गई। कहता कि भाब्रू बैराट लघु शेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। अशोक का नामोल्लेख करने वाला गुज्जर लघु शिलालेख मध्य प्रदेश के दातिया जिले में है। फिर दीपवंश एवं महावंश के अनुसार अशोक निग्रोध के भिक्षु से प्रभावित होकर जब बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित किया। अशोक को बौद्ध धर्म में जो दीक्षित उपगुप्त द्वारा किया गया था। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद जो लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। चंद्रगुप्त II के शासनकाल में चीनी बौद्ध यात्री फाहियान भारत आए। नेक्स्ट कहता तुगलामा क्या है? 53 का सी। बाबर द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली सैन्य रणनीति।
तुगलामा बाबर द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली सैन्य रणनीति है। बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 में जो है तुगलामा सैन्य रणनीति अपनाया। बाबर ने आत्मकथा तुजुक बाबरी तुर्की भाषा में लिखी है। पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी मारा गया और भारत में जो प्रथम अफगान राज्य समाप्त हुआ। बाबर ने 17 मार्च 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध राणा सांगा के विरुद्ध लड़ा, जिसमें बाबर ने विजय प्राप्त किया। वर्ष 1528 में चंदेरी का युद्ध बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ। 1529 में घाघरा का युद्ध जो है बाबर और महमूद लोदी के नेतृत्व में अफगानों के बीच हुआ, जिसमें बाबर विजय हुआ। गौतम बुद्ध का संबंध किस जो है प्रसिद्ध स्थान से है? बी ऑप्शन लुम्बिनी। तो गौतम बुद्ध का संबंध लुम्बिनी प्रसिद्ध स्थान से है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में जो शाक्य नामक जो क्षत्रिय कुल में कपिलवस्तु के निकट नेपाल की तराई में अवस्थित लुम्बिनी में हुआ था। महात्मा बुद्ध के प्रसिद्ध अनुयायी शासकों में बिंबिसार, अजातशत्रु, प्रसेनजीत तथा उदयन थे। बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य आनंद थे। बुद्ध ने सारनाथ में ही बौद्ध संघ की स्थापना की और भिक्षुनी संघ की स्थापना वैशाली में किया गया। महात्मा बुद्ध अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में जो हिरण्यवती नदी के तट पर जो स्थित कुशीनगर पहुँचे। मृत्यु से पूर्व कुशीनगर के परिवारजक सुभद्र को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? सी ऑप्शन दिल्ली। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर दिल्ली है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक आबादी वाला शहर मुंबई है। भारत में सर्वाधिक आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। भारत में सबसे कम आबादी वाला राज्य सिक्किम है। विश्व में सबसे बड़ा आबादी वाला नगर टोक्यो है। नेक्स्ट कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? इंद्रावती। तो देखिए इंद्रावती गंगा की सहायक नदी नहीं है। इंद्रावती नदी का उद्गम ओडिशा के कालाहांडी जिले के रामपुर जो है थुयामूल से निकलती है। देखिए इंद्रावती नदी गोदावरी की सहायक नदी है। गोदावरी नासिक जिले के त्र्यंबक गांव की एक पहाड़ी से निकलती हैं। गंगा गंगोत्री के पास जो गौमुख हिमानी से निकलती हैं। गंगा, भागीरथी एवं अलकनंदा नदियों का सम्मिलित नाम जो देवप्रयाग में मिलती हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार का वृक्षारोपण रेगिस्तान में मिट्टी के कटाव को रोकने में मदद करता? 57 का ए यानी शेल्टर बेल्ट। तो शेल्टर बेल्ट प्रकार का वृक्षारोपण रेगिस्तान में मिट्टी के कटाव को रोकने में मदद करता है। मृदा अपरदन को मृदा की रेंगती मृत्यु कहा जाता है। तेज हवाओं की रफ्तार को कम करने के लिए जब खेत के चारों ओर जो पेड़ों को लगाया जाता है तो उसे शेल्टर बेल्ट कहा जाता है। शेल्टर बनाने में हवा की रफ्तार खेत की ओर 60 से 80% कम हो जाती है। हर 300 मीटर पर शेल्टर बेल्ट्स की दूसरी लाइन बनानी चाहिए। मृदा जीव केंचुआओं को किसानों का मित्र, प्रकृति का हलवारा, पृथ्वी की आंत, ठीक है, मृदा उर्वरता का बैरोमीटर आदि कहा जाता है। फिर देखिए यहाँ पे जो चित्रा जो है ये श्रीलंका में, लेदांग जो है मलेशिया में, तमराई जो है ये थाईलैंड का है, बेवार ये बुंदेलखंड में है, कुरुआ ये जो है झारखंड में है, कुरुआ, दीपा जो है छत्तीसगढ़ में है। नेक्स्ट कहता भारत के संबंध में कौन सा जो है सही है? 58 का ए ग्रेट हॉर्नबिल असुरक्षित। तो देखिए रेड डाटा बुक सूची में प्रजातियों को उनके संख्या में गिरावट तथा भौगोलिक क्षेत्र में उनकी स्थिति के आधार पर जो कुल 9 वर्गों में विभक्त किया है। विलुप्त वे प्रजाति जो विगत 50 वर्षों में अपने प्राकृतिक आवास में न देखी गई हो। वन से लुप्त वे प्रजाति जो अपने प्राकृतिक आवास में नहीं पाया जाता किंतु उन्हें कृत्रिम आवासों एवं जो है चिड़ियाघरों आदि में सुरक्षित
जो संरक्षित किया गया है, वन से विलुप्त प्रजातियां कहलाती हैं। फिर है अति संकटग्रस्त, तो वे जीव जो पूर्णतः लुप्त नहीं हैं परंतु वनों से विलुप्त के कगार पर है। संकटग्रस्त प्रजातियां का तो संसार में अनेक जीव जो है जातियां ऐसी हैं जिनके अस्तित्व पर भविष्य में संकट की संभावना है। असुरक्षित, तो वे प्रजाति जिनके वनों में संकटग्रस्त हो जाने की संभावना हो असुरक्षित प्रजातियां कहलाती है। संकटापन्न, ऐसी प्रजातियां जिनके निकट भविष्य में संकटग्रस्त हो जाने की संभावना है। संकट मुक्त, तो इन श्रेणी की प्रजातियों को बहुत कम संकट होता है, इन्हें भविष्य में संकट ग्रस्त होने की संभावना नहीं होती है। आंकड़े अपर्याप्त, ऐसी प्रजातियां जिनके बारे में आंकड़ों के अभाव या अपर्याप्त के कारण संरक्षण की स्थिति और संकट आकलन नहीं किया जा सकता। आंकड़े उपलब्ध नहीं, तो ऐसी प्रजाति जिनके संरक्षण की स्थिति IUCN द्वारा आंकड़ा नहीं किया गया है, ठीक है, इसके अंतर्गत शामिल नहीं की जाती। इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ने वाले प्रमुख जल डमरूमध्य का नाम बताएं। सी ऑप्शन, डोवर जल डमरूमध्य। इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ने वाले प्रमुख जल डमरूमध्य डोवर जल डमरूमध्य हैं। फ्लोरिडा जल डमरूमध्य मेक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। यह अमेरिका और क्यूबा के बीच स्थित है। पाक जल डमरूमध्य भारत और श्रीलंका के बीच स्थित हैं, जो पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को जोड़ता है। नॉर्थ चैनल, उत्तरी चैनल यानी उत्तरी आयरलैंड और पश्चिम स्कॉटलैंड के बीच स्थित है, जो आयरिश सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। फिर है डोवर जल डमरूमध्य इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ता है। यह इंग्लैंड और फ्रांस के बीच स्थित है। कहता है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात के केंद्रों में स्थित शांत और कम दबाव की स्थिति वाला क्षेत्र। ए ऑप्शन, आँख। तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात केंद्र में स्थित शांत और कम दबाव की स्थिति वाला क्षेत्र आँख कहलाता है। आँख तूफान का फोकस बिंदु है जिसके आसपास तूफान घूमता है। तूफान की आँख चक्रवात का केंद्र होता है, जो ज़्यादातर शांत मौसम का एक क्षेत्र है। आँख का क्षेत्र सामान्य 20 से 50 किलोमीटर व्यास के बीच होता है। एक चक्रवात एक वायु द्रव्यमान है जो कम वायुमंडल दबाव के एक मजबूत केंद्रों के चारों ओर घूमता है। चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में दाईं और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर घूमती हैं। चक्रवात को हरिकेन, टाइफून, जो है ट्रॉपिकल स्टॉर्म, साइक्लोनिक स्टॉर्म, ठीक है, ट्रॉपिकल डिप्रेशन आदि नामों से भी जाना जाता है। चक्रवात के विपरीत प्रति चक्रवात में मौसम साफ रहता है। फिर कहता है कि यहाँ पे कंपनियों का और उनके मुख्यालय का मिलान करें। बी ऑप्शन, तो देखिए भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ये है नई दिल्ली में। कोल इंडिया लिमिटेड कोलकाता में है। भारतीय पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड मुंबई में है। भारत इलेक्ट्रिक लिमिटेड ये बेंगलुरु में है, ठीक है। तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ये है नई दिल्ली में। फिर है कि कोल इंडिया, कोलकाता में है। उसके बाद है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये मुंबई में है। और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ये बेंगलुरु में। कहता भारत का पहला समुद्री उद्यान कहाँ स्थित है। ए, कच्छ की खाड़ी। तो भारत का पहला समुद्री उद्यान कच्छ की खाड़ी में स्थित है। कच्छ की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान को 1980 में राष्ट्रीय पार्क तथा 1982 में समुद्री पार्क का दर्जा दिया गया। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट है। भीतरकनिका, चिल्का और गहिरमाथा ये उड़ीसा में है। मन्नार की खाड़ी, पॉइंट केलीमेरी अभ्यारण्य, पुलिकट झील ये तमिलनाडु में। फिर है सुंदरवन। फिर है कि हॉलीडे द्वीप, ठीक है, सजने खाली अभ्यारण्य या लिथियन द्वीप ये पश्चिम बंगाल में। मालवान समुद्री अभ्यारण्य, थाने क्रिक फ्लेमिंगो ये महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है उष्मा चालकता से संबंधित जो है कौन से कारक सही हैं। 63 का बी, तो स्टील ग्रेटर दैन, जल ग्रेटर दैन लकड़ी। तो उष्मा चालकता से संबंधित है स्टील, जल, लकड़ी। वे पदार्थ जिससे उष्मा प्रवाह आसानी से व शीघ्रता से प्रवाहित होती हैं उष्मा के सुचालक होते हैं। ताप बढ़ने पर शुद्ध धातुओं की उष्मा चालकता घटती है। मिश्र धातुओं का ताप बढ़ने पर उष्मा चालकता बढ़ती है। और मानव शरीर उष्मा का दुर्बल चालक तंतु, विद्युत का सुचालक।
कहता है कि टांका धातु किसकी जो है मिश्र धातु है, 64 का बी। तो देखिए टांका धातु 30% लेड और 70% टीन का मिश्र धातु है। टीन और लेड से अतिरिक्त अन्य धातुओं के साथ भी टीन सोल्डर बनता है। टीन एंटीमनी लेड, टीन जिंक, टीन सिल्वर, टीन लेड सिल्वर आदि। कठोर सोल्डर तांबा, सिल्वर, टीन जिंक, फास्फोरस और कैडमियम के मिश्र धातु होते हैं, जिसका उपयोग भारी धातुओं के जो है सोल्डरिंग में किया जाता है। सिल्वर सोल्डर का उपयोग सोना, चांदी, जर्मन सिल्वर आदि धातुओं की वस्तुओं में जो है टांका लगाने के लिए किया जाता है। विद्युत फ्यूज जो है तार, ये टीन और लेड के मिश्र धातु होते हैं। फिर है पौधों में जाइलम का कार्य, ए ऑप्शन। तो देखिए पौधों में जाइलम का कार्य जड़ों द्वारा अवशोषित लवणों का जो संवहन करना। जाइलम को प्रायः कास्ट भी कहा जाता है, यह संवहनी ऊतक है। जाइलम का कार्य यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करना भी है। पौधों के वायु की गुणवत्ता जाइलम ऊतक के वार्षिक वलय को जो है गिनकर ही की जाती है। पौधों के आयु के निर्धारण की यह विधि जो है इंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाती है। कहते हैं कि किस वर्णक में ऑक्सीजन के लिए उच्च बंधुता होती है, सी ऑप्शन। तो देखिए हीमोग्लोबिन वर्णक में ऑक्सीजन के लिए उच्च बंधुता होती है। हीमोग्लोबिन हीम तथा ग्लोबिन का बना होता है, ठीक है। हीम Fe2+ आयन है तथा ग्लोबिन प्रोटीन है। एक हीमोग्लोबिन अणु 4 जो ऑक्सीजन अणु को लेकर गमन करता है। फिर है कि बिलिरुबिन पीन वर्णक है, यह पीले रंग का होता है, यह प्लाज्मा को रंग प्रदान करता है। यदि रक्त में बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है तो पीलिया रोग हो जाता है। फिर है कि मेलेनिन त्वचा को रंग प्रदान करता है। हीमोसाइलिन कॉपर युक्त पदार्थ हैं जो आर्थ्रोपोडा एवं मोलस्का में जो है रक्त प्लाज्मा में ऑक्सीजन का परिवहन करता है। कहता कार्बन सिलिकॉन की तुलना में अधिक श्रृंखलन प्रवृत्ति प्रदर्शित करता है। कौन सा जो है कथन सही व्याख्या करता है, 67 का सी। तो देखिए कार्बन सिलिकॉन की तुलना में अधिक श्रृंखलन जो है प्रवृत्ति प्रदर्शित करता है, क्योंकि सिलिकॉन की तुलना में कार्बन के छोटे आकार के कार्बन बंध जो है SI बंध से प्रबल होता है। किसी तत्व के परमाणुओं के स्व जुड़ने के गुण को जो कैटेनेशन कहते हैं। कैटेनेशन श्रृंखला एक ही तत्व के परमाणुओं के बीच बंधन ऊर्जा, आकार और बंधन की लंबाई पर निर्भर करता है। कैटेनेशन गुण प्रदर्शित करने वाला तत्व जो है कार्बन, बोरोन, सल्फर, सिलिकॉन है। कार्बन के श्रृंखला की उच्चतम प्रवृत्ति होती है, क्योंकि उच्च कार्बन जो है बॉन्ड ऊर्जा, टेट्रावेलेंसी, बड़ी संख्या में बंध और छोटे वितरित आकार जो है इसलिए कम जो है विसरित कक्षक है। कहता है कि सामान्य मानव कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं, जबकि जनन कोशिकाएं 68 का बी 23। तो सामान्य मानव कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं, जबकि जनन कोशिकाओं में 23 गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। अब देखिए मानव शरीर कोशिकाओं से बना है। मानव गुणसूत्र कोशिका के केंद्र के अंदर स्थित होता है। गुणसूत्र एक संरचना है जो जीन को धारण करती है। जीन आपके लक्षण निर्धारित करते हैं, जैसे आँखों का रंग और रक्त का प्रकार। शरीर की प्रत्येक कोशिका के अंदर गुणसूत्रों की सामान्य संख्या कुल 46 गुणसूत्र या 23 जोड़े होते हैं। वैज्ञानिकों ने संरचना के आधार पर गुणसूत्र जोड़े को 1 से 22 तक जो क्रमांकित किया है। 23वें जोड़े को X या Y के रूप में लेबल किया गया है। गुणसूत्रों के पहले 22 जोड़े ऑटोसोम कहलाते हैं। गुणसूत्रों की 23वीं जोड़ों को लिंग गुणसूत्र के रूप में जाना जाता है, क्योंकि ये तय करता है कि पुरुष या महिला पैदा होंगे। महिलाओं में X गुणसूत्र होते हैं, जबकि पुरुषों में X और एक Y गुणसूत्र होते हैं। कहता उनके जोड़े में सभी 46 गुणसूत्रों की तस्वीर को जो है कैरियोटाइप कहा जाता है। एक सामान्य महिला कैरियोटाइप को 46 यानी XX लिखा जाता है, और एक जो है सामान्य पुरुष कैरियोटाइप को 46XY लिखा जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा सही है, तो बी ऑप्शन। कागज जैव निम्नीकरणीय होता है। कागज जैव निम्नीकरणीय होता है। कागज सेल्यूलोज के बने होते हैं। वह पदार्थ जो प्रकृति में
जो है स्वतः ही जीवन एवं कवक के प्रभाव, देखिए कवक के प्रभाव से अपघटित हो जाती है, उसे जैव अपघटनीय पदार्थ कहते हैं। प्लास्टिक और जैव अपघटनीय पदार्थ नहीं है, यह इथीन का बहुलक है। कहता है अजैव निम्नकणीय पदार्थों के बारे में कौन सा कथन सही है? 70 का ए। तो देखिए अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ पर्यावरण में बने रहते हैं। जैव निम्नीकरणीय पदार्थ एवं अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ में अंतर, तो देखिए यहाँ पे ऑक्सीकरण और अवकरण तो प्राकृतिक घटकों द्वारा विघटित किया जा सकता है और प्राकृतिक घटकों द्वारा विघटित नहीं किया जा सकता है। अवकरण, ऑक्सीकरण इसके विघटित हो जाने से इनका संचयन नहीं होता। अवकरण इसके विघटित नहीं होने से इनका संचयन होता है। ऑक्सीकरण इनका उपयोग बायोगैस या खाद के माध्यम से ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जा सकता है। अवकरण इसमें औद्योगिक तरीकों का उपयोग करके पुनर्विनीकरण किया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।